आरएएस परीक्षा का परिणाम आ गया है और सबसे खास बात कि अभी इस वक्त हम मौजूद हैं राजसमंद ज़िले के देवगढ़ के अंदर। खास बात इसलिए कहा है कि यहाँ से देवगढ़ से चाचा भतीजे का नंबर आया है, दोनों ने पास एक साथ ये एग्ज़ाम है, आरएएस का एग्ज़ाम है, पास आउट किया है। काफ़ी एक ही परिवार के सदस्य हैं, काफ़ी खुशी का माहौल है। अभी हमारे साथ वियांश भी हैं और विकास जी भी हैं। इन दोनों ने आरएएस की जो एग्ज़ाम में फ़ाइट की है, इनसे खास बातचीत करेंगे किस तरीके से इन्होंने कितनी मेहनत करी, कितने अटैम्प्ट में ये आरएएस की परीक्षा पास करी है। अभी सबसे पहले हम विहान जी से बात करेंगे कि कितनी अड़चनें आई, कहाँ रह के इन्होंने पढ़ाई की, देवगढ़ में पढ़ाई की है या कहीं बाहर आके पढ़ाई की। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू। थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट कीजिए कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की है, लोग जानना चाह रहे हैं कितने बार में आपने ये आरएएस भर्ती परीक्षा पास की। तो सिविल सेवाओं का जो रुझान है वो तो कॉलेज से शुरू हो गया था जी। पर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2021 के आसपास मैंने तैयारी शुरू करी थी जी। और पिछला वाला जो मेरा था वो पहला अटेम्प्ट था 2023 वाला, जिसमें 1200 रैंक रही थी परंतु कोई नहीं मिली पोस्ट। तो फिर से खुद को हौसला बढ़ाया, घर वालों का थोड़ा साथ मिला, सपोर्ट सिस्टम बना और इस बार ईश्वर की दया रही और 351वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। किस तरीके से पढ़ाई की, थोड़ा आगे जो युवा हैं वो भी जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने पढ़ाई करी, उनको भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि वो पढ़ सके, इस तरीके से तैयारी करनी होती है। सबसे मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो परसिवरेंस है, जिसकी रेगुलरिटी, जो कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको जिस हिसाब से हम देखें 800 में से 208 जो कट ऑफ गई मेंस की, तो एक बहुत बड़ा कोई ह्यूमंगस टास्क नहीं है। आपको सिर्फ अपना एवरेज आउट रखना है और उसमें भी सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रह के मेहनत करनी है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि ऐसे पल आएंगे जब आप सुबह 6 से रात के 11 तक पढ़ाई करते हैं और आपको लगता है कि नहीं हुआ तो या क्या होगा, पर यकीन मानिए मेरे 6 साल के बाद जब कल से मैं रिजल्ट के बाद जो महसूस कर रहा हूँ तो लगता है कि 6 साल वर्थ रहे। तो सबसे बड़ी बात है एक तो PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं और एक सिलेबस, ये दोनों सबसे बड़े गाइड हैं। आप इनको फॉलो करें और इसके अकॉर्डिंग जो भी कोचिंग हो उसके नोट्स पकड़ें और बेसिक बुक्स के साथ प्रिपेयर करें और ज़रूर सफलता मिलती है, ये मैं कल के बाद बोल सकता हूँ। आपने पढ़ाई करी, घर वालों से दूर रह के पढ़ाई करी है, ये भी सुनने में आ रहा है कि आप बाहर रहे हैं, आपने तैयारी की। कितने घंटे पढ़ते थे? तकरीबन घंटे का ऐसा कोई हिसाब नहीं, कभी 8 भी होता है तो 12 भी चला जाता था। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका शेड्यूल है वो पूरा होना चाहिए। आप जो सुबह सोचते हैं शाम तक उसका 70% से ज़्यादा भी अगर हो जाता है तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट है। शुरुआती टाइम में पहले कम होता है, फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहेंगे तो 90% और 100% भी जो पूरे दिन सोचा है वो हो जाता है। अगर वो कंप्लीट हो रहा है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। जो तैयारी कर रहे हैं आगे और लोग भी तैयारी, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए क्या? कुछ मेरा बस यही कहना है कि जैसे RPSC अपना जो एनालिटिकल अप्रोच बढ़ा रहा है, तो सिर्फ किसी भी एक जगह अपन कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को रटने से अच्छा है उसको प्रॉपरली, जिसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, वैसे पढ़कर अगर अपन पढ़ेंगे, सीखेंगे, चीज़ों को गूनेंगे, जो कहा जाता है मनन करेंगे, तो निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तो ये थे विहान जी, इनसे बात करी है। इन्होंने कहा कि काफ़ी घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी, हौसला रखें, नंबर ज़रूर आता है। अब बात करेंगे विहान जी के चाचा जी से, इनका भी नंबर आया है, इनसे ही बात करेंगे इन्होंने कितने घंटे पढ़ाई करी। सर सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? पढ़ाई का ऐसा है क्योंकि मैं अभी वर्तमान में BSNL में कार्यरत हूँ एज ए जूनियर इंजीनियर, तो जब भी मुझे समय मिलता था ऑफिस के बाद तो वो मैंने पढ़ाई को दिया, जैसे कि शाम को 6 से 10 बजे तक दिया। बस मेरा ये रहता था कि पढ़ाई के घंटे भले ही कम हो लेकिन आउटपुट अच्छा देना चाहिए आपको। जैसे कि इस दौरान मैंने जो सोशल मीडिया है उसको बंद रखा, तो जो पूरा फोकस था वो पढ़ाई पे था। घर से दूर अलग से रूम लेके रहा, वहाँ पढ़ाई पे भी ध्यान दिया और यही रहा। भले ही घंटे कम थे मेरे पास क्योंकि ऑफिस वर्क था, लेकिन वो जो घंटे थे उसको मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया उसमें। लगता है आपके स्वभाव से बात करने से लगता है कि आप चंचल स्वभाव के हैं। पढ़ाई आप करते हो लेकिन जो आप पढ़ते हो
वो आपके कैचिंग पावर में हो जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सर, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया। मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई 2016 में की थी और अभी जो मैंने पढ़ाई शुरू की 2024 जुलाई में शुरू की थी, वैकेंसी का आने 1 महीना पहले ही, और 1.5 वर्ष में ये परिणाम आपके सामने है। और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि एक जो स्टोरी अपन सुनते हैं बचपन से ही कि खरगोश और कछुए की, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि यहाँ खरगोश भी जीता और कछुआ भी जीता है। 6 साल से मतलब उनकी धैर्य की परीक्षा थी, वो भी जीत हुई है, और जो मैंने जो रेस लगाई स्पीड में, तो दोनों की जीत है। दोनों की जीत है, तो बहुत खुशी का माहौल है पूरा। देख रहे हैं कि देवगढ़ इलाके में भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि चाचा भतीजे दोनों RAS बन गए। एक ही घर से एक ही एग्जाम में एक ही वर्ष में 2 मतलब विद्यार्थी का निकलना, भाइयों का और चाचा भतीजे का निकलना बड़ी बात है सर। क्या संदेश देंगे आज के युवाओं को, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए? मुझे लगता है कि सर अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है तो आपको चूज़ करना चाहिए कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अगले 2 साल, मोबाइल बंद करिए, आप अपना सोशल मीडिया बंद करिए, घर वालों से दूर रहना पड़े तो रहिए कुछ समय के लिए, लेकिन अपने समय का सदुपयोग कीजिए, उसके साथ भरोसा रखिए खुद पे, और उसके साथ जो अपन कहते हैं ना कि समय को सदुपयोग करें कुल मिलाकर, कि यूँ ना करें कि किताब भी चल रही है और पास में व्हाट्सएप भी चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अपने दिमाग में जाती नहीं है। पढ़ाई करने वालों को आप संदेश है आपका कि सोशल मीडिया दूर रखें। बिल्कुल, ये वर्तमान में आज की नीड है कि आपको अगर पढ़ाई करनी है, या तो आप पढ़ाई मत करिए, सोच लीजिए कि मुझे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी। अगर करनी है तो इंस्टा बंद करिए। मैं जैसा कि भाई ने बताया था कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मतलब काइंड ऑफ, मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, मैं घूमता बहुत हूँ, लेकिन 1.5 वर्ष से मैंने इंस्टाग्राम बंद था, व्हाट्सएप बंद था, लेकिन अभी चालू है। अब घूमेंगे फिरेंगे, तो एक समय होता है हर चीज़ का। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, अगर आप घूम रहे हैं तो घूमें, आप जहाँ हैं आप वहीं होने चाहिए। बस यही मेरा संदेश है। देखिए, दोनों ये अभ्यर्थी हैं, दोनों से बात की है, दोनों सरों ने RAS का एग्ज़ाम फाइट किया है, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। एक ने कहा है कि पढ़ाई पे विशेष फोकस ध्यान दिया जाए, नंबर ज़रूर आता है। वहीं दूसरे जो RAS एग्ज़ाम फाइट किया है, उन्होंने ये कहा है कि जब पढ़ाई में ध्यान लगता है, लगाते हैं, उस समय सोशल मीडिया यानी कि जो हम मोबाइल बात कहें, मोबाइल, इसको बिल्कुल किनारे पे रख देना है जब तक कि हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लें। देवेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, राजसमंद।